जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय के टॉप 20 यानी 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। और मैं वादा करता हूं कि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और इन प्रश्नों से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन ऐसा है जो कि सत्य है? पहला है विकल्प यहाँ पर यानी कथन है, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। तो यह कथन क्या है? यह कथन क्या है? गलत है। दूसरा कथन क्या है? दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। यह कथन भी गलत है। तीसरा कथन है, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो ये जो कथन है सही है, क्योंकि रंगभूमि जो है यह मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। चौथा कथन है, भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जय प्रकाश भारती जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? उपन्यास है, यात्रा वृत्त है, कहानी है या आलोचना है? तो उसने कहा था यह किस विधा पर आधारित रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, यह जो है रचना कहानी विधा पर आधारित रचना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। तो उसने कहा था किस विधा की रचना है? यह कहानी विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है? तो पहला विकल्प है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा विकल्प है अमृतलाल नागर, चौथा विकल्प है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। त्याग पत्र के लेखक कौन है? उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार। यदि प्रश्न पूछा जाता है त्याग पत्र रचना किस विधा पर आधारित रचना है, मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा त्याग पत्र जो रचना है यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ठूठा आम किसकी रचना है? दिए गए विकल्पों में से ठूठा आम किसकी रचना है? पहला है विकल्प यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा है विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ठूठा आम जो है यह किसकी रचना है? इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। और आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि ठूठा आम जो रचना है यह किस विधा पर आधारित रचना है। ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से किसको नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है? पहला है विकल्प अज्ञेय जी को, दूसरा विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर जी को, तीसरा विकल्प है धर्मवीर भारती जी को, और चौथा है प्रसाद जी को। तो नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल,
उक्ति के लेखक कौन है? निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। यह जो है उक्ति है और इस उक्ति के लेखक कौन है? तो पहला है विकल्प यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, दूसरा विकल्प है यशपाल, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों हरिओध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, चौथा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है? तो पहला विकल्प है सुनहले शैवाल, दूसरा विकल्प है चिदंबरा, तीसरा विकल्प है युगवाणी और चौथा है लोकायतन। तो कौन सी रचना है जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जिसके रचनाकार कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी नहीं है। अगला प्रश्न है कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प है यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा विकल्प है हरिवंश राय बच्चन और चौथा विकल्प है यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है अज्ञे जी, दूसरा है कविवर बिहारी लाल, तीसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, रति या क्रोध या फिर भयानक? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रति किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। भयानक जो है यहाँ पर रस है और यहाँ पर होना चाहिए था क्या? भय। भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है? पहला विकल्प है श्लेष, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है उपमा और चौथा है अनुप्रास। तो आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, जहां पर किसी वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति की किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ समानता या तुलना बताई जाती है, वहां पर होता है कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लीजिएगा क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए और इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से है, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला विकल्प है 16-16, दूसरा विकल्प है 13-13, तीसरा विकल्प है 24-24 और चौथा विकल्प है 11-11। तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? यदि प्रश्न आ जाए तो सोरठा के पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं और तीसरे चरण में भी 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है जेठ का तत्सम क्या होगा? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों पहला ही विकल्प ज्येष्ठ हो जाएगा। जेठ का तत्सम शब्द। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है यहाँ पर अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? कार है, अधि है, आ है या अधिक है?
तो अधिकार शब्द में आप लोग ध्यान देंगे, उपसर्ग जो होते हैं ये किसी शब्द के पहले यानी पूर्व में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कार है, यह क्या है, यह शब्द है। अब कार शब्द में अधि लगा देते हैं उपसर्ग, तो पहले कार का अर्थ जो था कोई और था, लेकिन अब क्या हो गया है, अधिकार हो गया है। तो अधिकार का जो है अर्थ क्या होगा, यानी इसका जो है अर्थ परिवर्तित हो गया है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को ही परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अधि उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है, तद नपुंसक लिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा तत्स्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। पहला विकल्प है मिश्रित वाक्य, दूसरा है विकल्प संयुक्त वाक्य, तीसरा है सरल वाक्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है या किस प्रकार का वाक्य है। उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा, मुझसे चला नहीं जाता इस वाक्य में किस प्रकार के वाच्य का प्रयोग हुआ है। भावे प्रयोग या कर्मणि प्रयोग या कर्तरि प्रयोग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों भावे प्रयोग। मुझसे चला नहीं जाता इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग हुआ है, भावे प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला विकल्प है प्रेरणार्थक, दूसरा विकल्प है संयुक्त क्रिया, तीसरा है यौगिक क्रिया और चौथा विकल्प है नाम धातु। तो शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सप्तऋषि में कौन सा समास है। तो पहला है विकल्प द्विगु समास, दूसरा विकल्प है बहुव्रीहि समास, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है द्वंद्व समास। तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो यानी गिनती बताने वाला, संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला हो, और दूसरा पद किसी समूह या समाहार का बोध कराए, समूह या समाहार का बोध कराए, वहां पर होता है द्विगु समास। अब सप्तऋषि में पहला पद क्या है, सप्त यानी सात, सप्त यानी सात होगा, और ऋषि यह है दूसरा पद, दूसरा पद क्या है, ऋषि है। तो यहाँ पर इसका जो विग्रह किया जाएगा तो हो जाएगा सात ऋषियों का समूह। तो मेरे प्यारे बच्चों जहाँ पर पहला पद क्या हो संख्यावाची, दूसरा पद जो है किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराता है, वहां पर होता है द्विगु समास। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला है कथन, झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। दूसरा कथन है आवारा मसीहा एक उपन्यास है। तीसरा कथन है महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। चौथा कथन है यहाँ पर हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बता दिया है, आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।